अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं जो कि बेकरियों पे हमें सैंडविच खाने को मिलता है। चिकन वेजिटेबल जो पेस्ट्री सैंडविच है वो किस तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। मतलब कि इसमें हमें जो हमारा सैंडविच है उसे फ्राई वगैरह नहीं करना पड़ेगा, बिना फ्राई के ये बनाया जाता है और जायके में बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है, आधा किलो बंद गोभी है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। इसमें 2 बॉयल किए हुए अंडे डालेंगे हम इसमें। अंडों को भी हमने काट लेना है, बिल्कुल ज़्यादा बारीक नहीं करना, मतलब कि इस फॉर्म में होने चाहिए। ये 2 अंडे इसमें हम शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 पाव चिकन। चिकन मैंने सीने वाला जो गोश्त होता है वो लिया है, उसे बॉयल करके उसके जो है ना रेशे बना लिए हैं इस तरीके से। 1 पाव इसमें चिकन डाल दिया है और इसके बाद इसमें डालनी है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च अगर आप पसंद करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये भी चॉप की हुई है और इसके बाद मायनीज़ डालनी है तकरीबन 100 ग्राम। ये बाज़ार वाली डाल लें या फिर अगर आप खुद बना सकते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। ये है मेरे पास ज़ीरा कुटा हुआ, ये हमने 1 चम्मच डालना है और काली मिर्च है, ये भी 1 चम्मच डालनी है। बिल्कुल सिंपल से मसाले होंगे, ज़्यादा मतलब कि इसमें मसाले नहीं ऐड करेंगे। और नमक जाएगा इसमें हाफ़ चम्मच। इसके बाद हम इसमें सबसे अहम जो चीज़ है, सबसे अहम इंग्रेडिएंट वो डालेंगे, वो है टमाटो केचप। टमाटो केचप आप सादा भी डाल सकते हैं या फिर चिली वाली भी डाल सकते हैं। ये 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। टमाटो केचप डालने के बाद इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मतलब कि इसे मसलना नहीं है, सिर्फ़ ये जो मसाले हैं, केचप, मायोनीज़ वगैरह तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजान हो जाए। ज़्यादा मतलब कि हाथों से सख्ती से इसे मसलना नहीं है, सिर्फ़ इसे मिक्स करते जाएँगे हम इस तरीके से। और ये जो है ना हमारी बड़ी अच्छी स्टफ़िंग तैयार हो चुकी है। ये देखें जी। और यहाँ पे मैंने स्लाइसेस लिए हैं, ये प्लेन स्लाइसेस हैं, बेकरी से मिल जाते हैं हम। एक स्लाइस रख के इसके ऊपर मैं जो है ना केचप लगा रहा हूँ। केचप यहाँ पे भी मैं चिली वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ। चम्मच या फिर जो है ना कांटे की मदद से, छुरी की मदद से आप इसे ऊपर से मतलब कि इसके ऊपर लेप कर दें और जो हमारी फिलिंग है वो इसके ऊपर रख दें इस तरीके से। और इसके बाद इसके ऊपर फिर एक स्लाइस रखेंगे, इसके ऊपर दोबारा से हम केचप लगाएंगे। केचप को इसके ऊपर लेप करेंगे, मतलब कि ये हम डबल बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो सिंगल ब्रेड का भी बना सकते हैं, मगर 2 ब्रेड का हम 3 ब्रेड का बना रहे हैं। तो ये मैंने केचप लगा के इसे जो है ना दोबारा से ऊपर से ये प्लेन कर दिया और दोबारा इसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग रख के इसे ऊपर से दोबारा से हमने इस तरीके से बराबर कर देना है, इसे चारों साइडों पे फैला देना है। फिलिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अगर आप कमर्शियल बना रहे हैं तो फिर आपको इसका जो है ना एक हिसाब रखना पड़ेगा। तो ये देखें जी, ये फिलिंग हमने रख दी है। इसके ऊपर तीसरा ब्रेड रखेंगे, स्लाइस रखेंगे और इसके बाद हम इसके जो किनारे हैं वो काट देंगे। किनारे काटने इसलिए ज़रूरी हैं, एक तो ये सख्त होते हैं और दूसरा इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ये आपकी पेस्ट्री के जायके को जो है ना ख़राब करेंगे। चारों साइडों से इसकी जो साइडें हैं वो हम काट देंगे। बस साइडों से थोड़े थोड़े इसके हमने किनारे काट देने। ये देखें जिस तरीके से, क्योंकि ये हमारी जो रेसिपी है सैंडविच है उसका जायका जो है ना ख़राब करेंगे और इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। ये देखें जी। और इसके बाद हम इसे जो है ना 2 पीसों में काट लेंगे। आप चाहें तो त्रिकोण भी काट सकते हैं या फिर सेंटर से 2 पीस कर लें इसके, जैसे आपको मुनासिब लगे। वैसे ज़्यादातर तो त्रिकोण काटा जाता है, मगर मैं यहाँ पे इसकी जो है ना सेंटर से 2 पीस कर दूँगा इस तरीके से। और अब आपको अंदर से इसकी मैं लुक दिखाता हूँ, ये कितना यमी और जो है ना जूसी बना है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये बिल्कुल सेम बेकरियों वाला इसका इंशाल्लाह टेस्ट होगा। आप ट्राई करें। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी।